हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस महान पवित्र सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर आशीषित समय के लिए और आज की इस अच्छी आशीषित इबादत के लिए। परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को आज हमने जो गवाहियाँ सुनी, जो स्पेशल सॉन्ग और वर्शिप आज यहाँ पे हुई, उसमें हम सब ने महसूस किया है ना। और परमेश्वर के वचन को पूरी सच्चाई से महसूस किया है कि जहाँ भी दो या उससे अधिक जन एक मन से मेरे नाम से जमा, मैं उनके बीच में महसूस हूँ। आज जब यहाँ पे इतनी सुंदर गवाहियाँ हमने सुनी है, मैं भी एक गवाही आपको दूंगा कि 25 वर्ष मुझे हो गए पासबानी खिदमत करते हुए, और इन 25 वर्षों में परमेश्वर ने नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े चर्चेज में पासबानी खिदमत करने का मौका दिया। लुधियाना के अंदर, दिल्ली के अंदर, राजस्थान के सबसे बड़े मेथोडिस्ट चर्चेस का पासबान बनाया, और दूसरे स्टेट्स में, पंजाब में और एमपी में एज ए गेस्ट स्पीकर परमेश्वर ने वचन को बोलने का मौका दिया। लेकिन आज जो आत्मा का प्रभाव हम सब ने महसूस किया है, वो पहले कभी महसूस नहीं किया। इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। और इस न्यू बिगिनिंग के अंदर परमेश्वर हमारे इस नए चर्च, बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च की बाउंड्रीज को बढ़ा रहा है। वो भी आज हमने पिछले संडे से ही महसूस किया था और पिछले तमाम संडे से महसूस किया, पर आज स्पष्ट दिख रहा है। परमेश्वर की जल की धाराओं के शब्द को हम सुन रहे हैं, है ना। और जैसे एलिया को लेने के लिए रथ आया था ना स्वर्ग के, तो स्वर्ग के रथों के, उनके पहियों की गड़गड़ाहट को हम सुन रहे हैं आज की इस इबादत में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग हमारे साथ है और स्वर्ग हमारे बीच में है। और इन सारे सुंदर अनुभवों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छी और आशीषित इबादत का अनुभव करने का परमेश्वर ने मौका दिया। हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारी जिंदगियों को परमेश्वर ने आज छुआ है, इसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च के मेंबर्स के जीवन में जो गवाहियाँ परमेश्वर ने दी है और जो आत्मा से परमेश्वर ने हम सबको भरा, जो वचन की गहराई में परमेश्वर हमें ले गए हैं, उसके लिए हृदय की गहराइयों से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यह समय होगा जो वचन में से जो दृष्टांत पड़ा है मत्ती की इंजील उसके 13 अध्याय में, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है। इससे पहले कि हम इस वचन की गहराई में जाएं, अपने हर संडे का कन्फेशन करेंगे। सब अपना दाहिना हाथ इस तरह से खड़ा कर ले और मेरे पीछे बोले, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे गुदे गुदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता की प्रेजेंस के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए और उसके स्पर्श के लिए जो आज हमारे दिलों को, हमारी जिंदगियों को मिला है। और आज की सुंदर गवाहियों के लिए अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आज मेरे प्रियो, हर संडे हम जो कन्फेशन करते हैं, जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ को बताता है, आज एक बहुत ही खास चीज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हर संडे हम जो कन्फेशन करते हैं, जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ को बताता है ना। परमेश्वर के वचन की सामर्थ के बारे में हमने कई बार सीखा और मनन किया है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई है। परमेश्वर के वचन में क्रिएटिंग पावर है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें जीवन मिला है। परमेश्वर के वचन से ही हमें उद्धार मिलता है और परमेश्वर के वचन से ही हमारा जीवन चलता है। परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर के वचन में क्रिएटिंग पावर है
और जो हर संडे हम कन्फेशन करते हैं कि परमेश्वर का वचन एक सबसे तेज दोधारी तलवार के समान है, जो हमारे जीव और आत्मा को अलग करने की सामर्थ्य रखता है, हमारे गुदे गुदे को छेदता चला जाता है और हमें नई आत्मिक ऊंचाइयों पे ले चलता है। अब आज परमेश्वर के वचन से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो हमें नई आत्मिक ऊंचाइयों पे ले जाता है, और परमेश्वर का वचन जो असीम सामर्थ्य से हमें भरना चाहता है, क्या चीजें हैं जो हमें ऊंचे आत्मिक स्थानों पर जाने से रोकती हैं। और अगर आपने ध्यान से आज की बाइबल रीडिंग सुनी होगी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और अब आप पवित्र आत्मा का कनेक्शन देखिए, है ना। हमने जो गवाहियां सुनी वो आज सुनी। इन गवाहियों के अंदर हमने परमेश्वर का वचन काम कर रहा है हमारे इस न्यू बिगिनिंग में, न्यू मेंबर्स के अंदर। और इस संडे के लिए परमेश्वर ने यही वचन दिया है ना। परमेश्वर ने यही वचन दिया, तो ये पवित्र आत्मा का कनेक्शन है ना, कि जो आत्मिक रोटी हम खाने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन की प्रेज को हमने देखा। हर संडे हम परमेश्वर के वचन का जो है कन्फेशन करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर आज बहुत सावधानी से मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो, कि वो क्या चीजें हैं इस संसार में जो हमारे आत्मिक जीवन को नई ऊंचाइयों पे पहुंचने से रोकती हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने गवाही दी कि 25 वर्ष पासबानी खिदमत करने का मौका परमेश्वर ने ट्रेडिशनल चर्चेस के अंदर मुझे दिया, और नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े चर्चेस के अंदर परमेश्वर ने पासबानी खिदमत करने का मौका दिया। पर सन 2019 में परमेश्वर ने स्पष्ट बात करी थी मेरे आत्मा में कि मैं तुझे बाहर निकालूंगा इस ट्रेडिशनल चर्च से, और एक न्यू बिगिनिंग में, एक नई शुरुआत में मैं इस्तेमाल करूंगा। और क्यों इस्तेमाल करूंगा? क्यों? पुराने ट्रेडिशनल चर्चेस में क्या बॉन्डेजेस रह गए, क्या बंधन रह गए, वही आज हम वचन से सीखेंगे। और परमेश्वर मुझे और आपको सावधान करना चाहता है कि ये जो न्यू बिगिनिंग हुई है, जिसमें इतनी खूबसूरत गवाहियां आज हमने सुनी है और इतना आत्मा का स्पर्श आज हमने महसूस किया है, किसी भी मेंबर के अंदर ये बंधन नहीं रह जाए जो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। और क्या वो अहम बात है, परमेश्वर का सेवक जब भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, सामर्थ्य किसमें है? परमेश्वर के वचन में। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्रिएटिंग पावर है। तो जब परमेश्वर के वचन में क्रिएटिंग पावर है, सबसे बड़ी पावर है सृष्टि की, तो ये परमेश्वर का वचन हर जीवन के अंदर वो काम क्यों नहीं कर पाता जो इस वचन के अंदर लिखा है। और उसी का रहस्य, उसी का सीक्रेट, उसी की चाबी आज हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, दृष्टांत से। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के जरिए बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि क्यों परमेश्वर का यह वचन हर जीवन में 100 गुना फल लेकर नहीं आ पाता। फल में भी यहां पे 3 भाग प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये जो परमेश्वर का वचन है, किसी जीवन में तो 100 गुना फल लेके आता है, किसी में 60 गुना फल लेके आता है, और किसी में 30 गुना फल लेके आता है। और इसका कारण प्रभु यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक बीज बोने वाला बीज लेके जो है निकला, और वो बीज बोने वाला क्या कर रहा है? वो बस बीज ले रहा है और यूं फेंक रहा है, यूं जमीन पे डाल रहा है। तो पासबान लोग जो हैं, प्रचारक लोग जो हैं, उनको परमेश्वर ने सिर्फ एक काम दिया है कि आप परमेश्वर के वचन के बीज डालिए। अब हर जगह वो 100 गुना फल क्यों नहीं ला पा रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने यह समझाया 4 तरह की जमीनों के जरिए। और इस दृष्टांत के अर्थ में हमें अपना दिमाग लगाने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक्सप्लेन कर दिया। इसीलिए 2 जगह से मैंने पढ़ा है, पहले दृष्टांत और फिर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि इसका अर्थ समझ लो। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद बता दिया कि ये जो बीज है, ये परमेश्वर का वचन है, राज्य का सुसमाचार है, राज्य का वचन है ना। और जब बीज बोए गए तो वो अलग अलग जमीन के ऊपर जो है जाके पड़े, है ना। और ये जो अलग अलग जमीन है, ये हर इंसान के दिल की जमीन है, हर इंसान का हृदय है।
और जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं एक्सप्लेन किया, अलग अलग जमीनें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बनाई कि जब बीज बोने वाले ने बीज फेंके तो कुछ जो बीज है वो मार्ग के किनारे चले गए और पक्षी उनको उठा के ले गए। तो इसका अर्थ खुद प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि ये वो है कि जैसे ही वचन बोया जाता है, शैतान आके उस वचन को उठा के ले जाता है। और ऐसा होता है तमाम बड़े बड़े चर्चेस के अंदर परमेश्वर का वचन जब प्रचार किया जाता है ना, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती हैं, रिवाइवल मीटिंग होती है या स्पिरिचुअल सेमिनार होते हैं, वहां परमेश्वर का वचन बोया जाता है। पासवान लोग, प्रचारक लोग वचन के बीज फेंक के अपना काम पूरा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं, शैतान अपना काम करना शुरू कर देता है। और उसका काम क्या होता है? वचन के बीज को चुरा के ले जाना, उठा के ले जाना। इस संसार के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन के बीज की रक्षा नहीं करते। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको ये सिखाना चाहते हैं कि पवित्र बाइबल के वचनों के जो बीज हमारे अंदर बोए जाते हैं, इन वचनों के बीज की हमें रक्षा करनी है। आप लोगों ने देखा होगा, घर के बाउंड्री के अंदर तो कई पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, लेकिन जो सड़क के किनारे पौधे लगाए जाते हैं उनके चारों तरफ एक हेज लगाई जाती है, कांटे लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा। घर के चारों तरफ भी आप कोई पौधा लगाओगे तो उसके चारों तरफ एक डिब्बा सा लगा दिया जाता है लोहे का, ये कांटे लगा दिए जाते हैं, बाड़ लगे, क्यों? ताकि कोई जानवर उसको खाए ना, उसको नुकसान नहीं हो। ऐसे ही परमेश्वर के वचन के बीज की रक्षा करनी है। और क्या कभी आपने सोचा कि हर संडे आप जो मैसेज सुनते हैं, उस मैसेज की और परमेश्वर के वचन के बीज की भी रक्षा करनी है, नहीं तो शैतान आके तुरंत उसको उठा के ले जाएगा। और तमाम बड़े बड़े चर्चेज में, तमाम रिवाइवल मीटिंग्स के बाद, तमाम बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल सेमिनार्स के बाद शैतान यही काम करता है। जैसे लोग बाहर निकलते हैं, शैतान जैसे यहाँ पे वो पक्षी आके उन बीजों को उठा के ले गए, बाहर का एनवायरनमेंट, बाजार का एनवायरनमेंट और सांसारिक लोगों की बातें वो बीज को उठाने का काम करती हैं। अब जिसके अंदर बीज बोया गया है उसका क्या कर्तव्य है? जैसे मैंने कहा, जो हैज लगाई जाती है, जो कांटा या बाड़ा लगाया जाता है, वो वचन की रक्षा करती है। तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन की रक्षा करनी है। ये वचन की रक्षा कैसे होगी? उस पर फोकस करके, उस पर मनन करके। ये बात तो आप सब लोग जानते होंगे, सारे डॉक्टर्स लोग इस बात को कहते हैं कि अच्छी हेल्थ के लिए खाना चबा के खाना चाहिए। एक तो खाना होता है जल्दी जल्दी निगल लो, आप जल्दी जल्दी निगल के खाओगे तो वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, है ना? इस बात को हम सब जानते हैं। लोग से कहते हैं खाना चबा चबा के खाना चाहिए। वही बात परमेश्वर के वचन पे लागू होती है। आपने वचन सुन लिया, सिर्फ वचन को जल्दी से सुनना या पढ़ना नहीं है, निगलना नहीं है, चबाना है उसको। परमेश्वर के वचन को च्यू करना, और ये च्यू करना क्या? उस पर मेडिटेट करना, मनन करना। परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पर उस पर मनन करना, मेडिटेशन करना, वचन को च्यू करना, वो हमारी स्पिरिट को बहुत स्ट्रांग करता है, हमारे आत्मिक जीवन को बड़ा मजबूत करता है मेरे प्रिय। और वचन को च्यू करने की या चबाने की या उस पर फोकस करने की, उस पर मनन करने की, गौर करने की आदत अगर हमने डाल ली तो शैतान का कोई पक्षी उस वचन को उठाने नहीं पाएगा। कोई पक्षी, अगर आपने वचन के ऊपर मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस आपने डाल दी तो शैतान का कोई पक्षी उस वचन को उठा के नहीं ले जा सकता। तो कोई भी अच्छा मैसेज आप सुनते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मनन जरूर करिए, गौर जरूर करिए टाइम निकाल के कि आज मैंने क्या सुना, है ना? आज मैंने क्या सुना, आज मैंने क्या सुना, और ये जो वचन मैंने सुना ये मेरे जीवन में कितना पाया जाता है ना? ये मेरे जीवन में परमेश्वर ने बात करी है और मैं उस बात से परमेश्वर को मैं क्या जवाब दूं। मनन करना जो है वो बहुत बहुत जरूरी है ना? क्योंकि ये हमेशा शैतान के पक्षियों की कोशिश रहेगी, संसार के लोगों की, शैतानी लोगों की, कि जो वचन का बीज बोया जाए वो उस वचन को
वचन के बीज को बोले जाए। इसीलिए 25 वर्षों में परमेश्वर ने जहां जहां पासबानी खिदमत के लिए रखा, मैंने हमेशा इस बात पे बल दिया कि चर्च के बाहर निकल के आप खूब बातचीत करिए, संगति करिए, एक दूसरे का हालचाल पूछिए, पर गॉसिप मत करिए। गॉसिप मत करिए, किसी की बुराई मत करिए, झूठी कहानियां मत बनाइए। पर सारे मेनलाइन चर्चेस के अंदर, सारे चर्चेस के अंदर शैतान ने अपने पक्षियों को रख रखा है, पंछियों को रख रखा है, जो यही काम करते हैं इबादत के बाद। कई तो ऐसे होते हैं इबादत में नहीं आते हैं, इबादत जब बिल्कुल खत्म होने वाली है ना, बेनेडिक्शन से पहले आएंगे और बाहर निकल के सिर्फ वो वचन को उठाने का काम करेंगे, वचन को चुराने का काम करेंगे, और कुछ भी नहीं। और इसीलिए हमारे देश के अंदर सारे मेनलाइन चर्चेस के लोग वो कमजोर रह गए। अच्छे से अच्छे प्रचारक आते हैं हर साल, हर चर्चेस में कन्वेंशंस होती हैं, ढेरों कन्वेंशंस होती हैं, और सामर्थ्य से सामर्थ्य वचन प्रचार किया जाता है, लेकिन जैसे ही लोग वचन सुन के बाहर निकलते हैं, शैतान के पक्षी उन दानों को उठा लेते हैं, क्योंकि लोगों ने वचन की रक्षा करना नहीं सीखा है। मैंने जो मैसेज सुना है, पासबान ने जो वचन का प्रचार किया है, हर पासबान परमेश्वर के वचन से ही प्रचार करता है और सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। पर क्यों लोगों के जीवन में वो सामर्थ उगती नहीं है? क्योंकि उस वचन पे गौर नहीं किया, मेडिटेट नहीं किया, और शैतान के पक्षियों को मौका दिया, वो वचन को उठा के ले जाते हैं। दूसरे प्रकार की जमीन प्रभु यीशु मसीह ने बताई, पथरीली जमीन। बहुत से लोग हमारे समाज में और संसार में ऐसे जो बड़े आनंद के साथ वचन को ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसे ही क्लेश हुआ, उपद्रव हुआ, तुरंत ठोकर खाते हैं। पहली शताब्दी के ऊपर की कलीसिया के ऊपर कितना क्लेश और उपद्रव हुआ आप जानते हैं? पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है, प्रेरितों के काम के अंदर, और चर्च हिस्ट्री में हमें तो डिटेल में पढ़ाया गया। वैसा क्लेश हम सोच भी नहीं सकते। आज तो सरकार है, सरकार भी अगर कुछ गलत करती है तो आज कानून है, ह्यूमन राइट्स हैं, सब कुछ है। उस समय रोमन एम्पायर था, रोमन साम्राज्य था, और रोमन साम्राज्य ने 10 अत्याचारी मुहिम शुरू करी थी पहले चर्च के अगेंस्ट में, मसीह लोगों के अगेंस्ट में। एक रोमन सम्राट था नीरो, उसने एक दिन शराब पी के, शराब का प्याला नीचे पटका था जमीन पे, वो कांच की तरह बिखर गया था कि इतने ही टुकड़े में क्रिश्चियनिटी के कर दूंगा। और इतिहास गवाह है, आज रोमन साम्राज्य सिर्फ इतिहास के पन्नों में है, क्रिश्चियनिटी चर्च पूरे संसार के अंदर फैला हुआ है। लेकिन ऐसे ही नहीं फैल गया, 10 अत्याचारी मुहिम रोमन साम्राज्य की तरफ से पहली शताब्दी के लोगों के ऊपर आई, और आज हम कल्पना नहीं कर सकते, बियर नहीं कर सकते। लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, शेरों के सामने डाल दिया जाता था, पर उन्होंने अपना ईमान नहीं छोड़ा। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह वो बोलते थे, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला कि परमेश्वर चाहे बचाए चाहे नहीं बचाए, पर तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। खुशी खुशी अपने परमेश्वर के लिए शहीद होने के लिए लोग तैयार हो जाते थे। पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, पर जैसे ही क्लेश या उपद्रव होता है तुरंत ठोकर खाते हैं और इनकार कर देते हैं वचन का। अब हम अपने जीवन को जांचें। क्लेश या उपद्रव इस संसार की तरफ से हमेशा चर्च के ऊपर आया है, पर जो वचन की गहराई में पहुंच गए हैं उसको कोई क्लेश या उपद्रव हिला नहीं सकता। वो कभी प्रभु का इनकार नहीं करेगा, परमेश्वर का इनकार नहीं करेगा। पर 25 वर्षों की पासबानी खिदमत में मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, दुख की बात है, चर्चेस के अंदर कोई बीमारी आई, कोई तकलीफ आई, किसी ने बोल दिया अरे चल छोड़ो, वहां फलानी जगह चले जाओ, वहां ठीक हो जाओ, तुरंत चल देते हैं। उनको बस ठीक होना है, उनको बस तकलीफ हटानी है, उनको बस मुक्ति चाहिए क्लेश से हर तरह के। नहीं मेरे प्रिय, पवित्र बाइबल के अंदर लिखा, परमेश्वर के पीछे जितने भी लोग चले, परमेश्वर ने खूब आशीषों से भरा, पर एक परीक्षा का समय सबके सामने आया। चाहे वो इब्राहिम हो, इसहाक हो, याकूब हो, दाऊद हो, अय्यूब हो, कोई भी जीवन आप उठा के देख लीजिए, और उसके बाद परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषों से ब्लेस किया। सबकी जिस्मानी कमजोरियां भी बाइबल में लिखी हैं, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे कोई भी प्रभु का नबी हो, पर इनमें से किसी ने खुदा का इनकार नहीं किया। जो ध्यान देने लायक बात यह है,
खुदा को नहीं छोड़ा, खुदा का इनकार नहीं किया। सबकी जिस्मानी कमजोरियां और जिस्मानी कमजोरियों में वो जो गिरे, वो क्यों लिखा है? ताकि हम इस बात को जाने कि वो मेरे और आपकी तरह मामूली इंसान थे, वो कोई स्वर्ग से नहीं उतरे थे। पर चाहे कुछ भी उनके सामने आया, उन्होंने कभी खुदा का इनकार नहीं किया, प्रभु का इनकार नहीं किया। तो दूसरी तरह की जमीन से हमें बहुत सावधान रहना है। कहीं हम भी इतने हल्के तो नहीं है कि जब क्लेश या उपद्रव आए तो हम तुरंत यीशु मसीह का इनकार कर दें, परमेश्वर का इनकार नहीं। मेरे प्रिय, जब मैं दो उदाहरण आप लोगों को बताना चाहूंगा। रशिया के अंदर जब साम्यवाद था और एक ऐसा समय था जब ओपन चर्च नहीं चलता था, और एक घटना एक मैगजीन के अंदर मैंने पढ़ी कि एक छोटा सा चर्च था, वहाँ इबादत होती थी। एक बार कुछ सैनिकों ने उस चर्च को घेर लिया और सबको बाहर निकाला, और सैनिकों ने, सोल्जर्स ने बोला कि सब यीशु मसीह का इनकार करो, जो यीशु मसीह का इनकार करेंगे उनको हम जाने देंगे, और जो यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे सबको शूट कर देंगे। उनके पासबान ने एक बात उनको समझाई कि अरे देखो, इस छोटी सी जिंदगी को बचाने के लिए उस अवधि जिंदगी को मत खो देना। आज हमारे को गोली मार देंगे कोई बात नहीं, पर हमारी स्पिरिट कहाँ जाएगी? स्वर्ग में, अनंत काल के जीवन में। हम अनंत काल के जीवन में जाएंगे। तो पासबान ने और सारी कलीसिया ने कहा कि भले ही गोली मार दो, पर हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। तो सारे सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीचे रख दी और उन्होंने कहा, हम सीक्रेट बिलीवर है, चेक कर रहे थे आप लोगों का फेथ कितना है, चलो आओ अंदर, चलो वर्शिप करेंगे। फिर सब ने अंदर जाके वर्शिप करी। तो मेरे प्रियो, जब कभी ऐसा मौका आए तो कभी भी अपने ईमान को हमेशा मजबूत बनाना है, ये सोच रखते हुए कि अगर हमारा ये संसारिक या शारीरिक जीवन समाप्त भी हो जाए तो भी हमारे पास एक अनंत काल का जीवन है। शद्रक मेशक अबेदनगो वो भट्टे में भस्म नहीं हुए, है ना? वो पुराने नियम में लिखा है, परमेश्वर का दूत, है ना, खुद खुदावन प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने आके आग के भट्टे के अंदर शद्रक मेशक अबेदनगो के की रक्षा करी, क्योंकि राजा देखता कि एक चौथा जना है जिसका स्वरूप मनुष्य के पुत्र के समान है। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें संभालता है, लेकिन ईमान ऐसा होना चाहिए शद्रक मेशक अबेदनगो, चाहे बचाए चाहे नहीं बचाए, उसका प्लान हमें नहीं पता, हो सकता है उसका प्लान है बचाए, हो सकता है नहीं बचाए, पर उसका इनकार नहीं करेंगे। पथरीली जमीन ऐसे लोगों को बताती है जो तुरंत आनंद से आओ, बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छी रिवाइवल मीटिंग थी, बहुत अच्छी कन्वेंशन हुई, और जहां क्लेश हुआ खुदा का इनकार कर देंगे। नहीं। तीसरे तरह की जमीन खुदा प्रभु यीशु मसीह ने बताई है, जहां वचन जाता है अंदर, बढ़ता भी है, लेकिन संसार की चिंताएं और धन का धोखा दबा देता है ना? नौकरी चली गई या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, बच्चे की फीस देनी है, बिल है, संसार की चिंताएं। संसार की चिंताएं, इनका शैतान इस्तेमाल करता है सबसे ज्यादा वचन के बीज को नष्ट करने का और हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर करने का। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में, इस पृथ्वी पे ही कह के गए कि कभी ये चिंता मत करना क्या खाओगे और क्या पहनोगे, कौवों को देखो, है ना? लास्ट संडे हमने मनन किया था, कौवों को देखो और मैदान में सोसन के फूलों को देखो। सुलेमान भी इतना सुंदर पहने हुए नहीं था, परमेश्वर मैदान की घास को, पौधों को इतना सुंदर बनाता, तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? तुम्हें ही पहनाएगा, तुम्हें भी अच्छा पहनाएगा। पर धन की चिंता, धन हमें हर चीज, इस संसार के अंदर जो एक नियम है, एक व्यवस्था है कि पैसे से हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। राशन भी चाहिए तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, कपड़ा खरीद लेना तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो पैसा इस जीवन को जीने के लिए जरूर, पर पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर है। जीवन का स्रोत परमेश्वर है, और जिसने जीवन दिया, जिसने उद्धार दिया, वो इस जीवन को जीने के लिए जितने धन की आवश्यकता है उससे बढ़ के देता है अपने बच्चों को। मेरे प्रियो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो धन की चिंता को अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, प्रार्थना करिए और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे आपने बहुत ब्लेस किया, मुझे आपने बहुत आशीषें की दिए, धन्यवाद देते रहिए।
नौकरी चली गई है, कोई बात नहीं, मेरा और आपका जीवन नौकरी से नहीं चलता, मेरा और आपका जीवन एक सैलरी से नहीं चलता, मेरा और आपका जीवन पैसे से नहीं चलता, मेरा और आपका जीवन रोटी से भी नहीं चलता, इस वचन से चलता है और अपने परमेश्वर से चलता है। ठीक है मेरे प्रियो, तो ये 3 तरह की जमीनें जो प्रभु यीशु मसीह ने बताई जहां वचन खराब होता है, अपने दिल को इस जमीन को बनने से रोकना है। ये 3 तरह के जमीनें, ये 3 प्रकार के दिल हैं इस संसार के लोगों के, जो वचन सुनते तो हैं, है ना, कुछ तो ऐसे होते हैं जो वचन सुनते हैं, जैसे ही चर्च से बाहर निकले, कन्वेंशन से बाहर निकले, शैतान के पक्षी उठा के ले जाते हैं। तो वचन को गार्ड करना है। कैसे गार्ड कर पाओगे आप? फोकस करके, मनन करके, मेडिटेशन करके, वचन को चबा के, है ना। पथरीली भूमि मतलब क्लेश है, उपद्रव है, कोई तकलीफ है ना, उसको हावी नहीं होने देना है अपने आत्मिक जीवन के ऊपर। और तीसरा, धन की चिंता, है ना, धन की चिंता, जीवन कैसे चलेगा, परमेश्वर ने सोच रखा है सब कुछ, है ना। बच्चे जब बिल्कुल छोटे होते हैं उनको नहीं सोचना होता है, हम क्या, माँ बाप आगे होके उनको फीड करते हैं, माँ आगे होके अपने बच्चे को फीड करती है, बड़े होते हैं माँ बाप आगे सिखलाते हैं। माँ बाप सोचते हैं हम स्कूल में बच्चों, कभी कोई बच्चा कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ स्कूल में तो डालो, नहीं, पेरेंट्स भागते हैं स्कूल में, सारी तकलीफें पेरेंट्स झेलते हैं। हाँ, अच्छे से अच्छा स्कूल कौन ढूंढते हैं? पेरेंट्स ढूंढते हैं। तो सांसारिक माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, भागादौड़ी करते हैं, तो वो कायनात को बनाने वाला खुदा है, मेरे और आपके जीवन को रचने वाला परमेश्वर है, जिसने उद्धार दिया, और जिसने हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को दे दिया, वो हमें बाकी चीजें क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो धन की चिंता से अपने आत्मिक जीवन को कमजोर नहीं होने देना है, विश्वास रखना है, बाय फेथ। इब्राहिम बहुत अमीर परिवार से थे, अपने देश में सेटल थे, परमेश्वर ने कहा सब छोड़ दे, मेरे पीछे हो गए, सब छोड़ दिया इब्राहिम ने। जितने भी पुराने नियम के संतों को आप देखिए, एक विश्वास भरा जीवन हम इनका देखते हैं। अब विश्वास कहां से आता है? परमेश्वर के वचन से। इसलिए मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के वचन को गार्ड कीजिए और प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा की सहायता करिए कि हमारा दिल, हमारा जीवन उस चौथी जमीन की तरह हो, जहां वचन 100 गुना फल लेकर आए। हर मैसेज, संडे का हर मैसेज, हर वचन हमारे जीवन के अंदर 100 गुना फल लेके आए। तो 100 गुना फल कैसे लाएगा? जब इन 3 चीजों से हम बचे रहेंगे, वचन को चुराने नहीं देंगे किसी को, और पथरीली भूमि वाली जमीन नहीं बनने देंगे, क्लेश या उपद्रव आएगा, प्रभु पे भरोसा रखेंगे, और तीसरा, धन की चिंता। इस जीवन को कैसे जीना है? परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे से अच्छे प्रबंध कर रखे हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण पुराने नियम में इजरायलियों की यात्रा है। परमेश्वर ने जब उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया, जैसे ही उनको थोड़ी सी पानी की कमी होती थी, कुड़कुड़ करने लगता था, और कुड़कुड़ करने वाले सारे वहीं मर गए। पर परमेश्वर कहां ले जा रहा था उनको? दूध और मधु की धाराएं, नदियां बहने वाले देश में। तो वैसे ही हमारी यात्रा है। एक स्थान परमेश्वर ने हम सबके जीवन में ऐसा रखा है जो आशीषों से भरपूर है। परमेश्वर की आशीषों की नदियां बह रही हैं। और मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के आशीषों की नदियों की बौछार को अपने जीवन में महसूस करना शुरू कर दिया है। विश्वास रखिए, परमेश्वर की आशीषों की नदियों का जल अब हमें स्पर्श करेगा, हमें भिगोएगा और हमें डुबोएगा लबालब। और परमेश्वर इस न्यू चर्च के द्वारा, इस न्यू बिगिनिंग के द्वारा लोग देखेंगे और गवाही देंगे। एक छोटे पौधे से ये चर्च एक बड़ा वृक्ष बना, और इस चर्च के लोग कितने आशीषित हैं, क्योंकि हम में से हर एक का व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के वचन पर निर्भर होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के हर बीज को अपने दिल में, अपने जीवन में बढ़ने दें, एक बड़ा पौधा बनने दें। परमेश्वर के वचन का हर मैसेज, हर बीज आप में से हर एक के जीवन में 100 गुना फल लेके आए, ये मेरी दुआ है। आइए दुआ करें।